अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त हम हैं इदारा नूर हक कराची में और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आज मेरे सामने बड़े ज़बरदस्त लोग भी बैठे हुए हैं। ये भी बहुत सारे सवालात आपके पास लेकर आए हैं और मैं भी बहुत से क्वेश्चंस जो है आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अच्छा, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है हाफिज़ साहब जब से ये इलेक्शन हुए बल्दियाती, और एक नज़र आ रहा था कि आप एक बड़े मजबूत कैंडिडेट थे मेयर के कराची के लिए, लेकिन जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। और जिस तरह से लेकिन आपको मालूम है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। उठाया नहीं करते। अच्छा, तो वो गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अब एक गिनती थी, अब वो वजह कुछ भी हुई हो, आपके अपने जो थे वो वोट पूरे थे, दूसरी जानिब से भी पूरे थे। एक पार्टी जो कि 9 मई के बाद एक मुश्किल के अंदर थी और वो सारी लीडरशिप मुश्किल में थी, उसके बाद जितने लोग पहुंच गए उन लोग को गिन लिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखें, शुरू वहाँ से करें ना, हल्का बंदियों से। तो भी आपको पता है ज़्यादती है कि हम जिन सीटों पे जीते हैं वो 45,000 वोट वाली हैं, जो पीपल्स पार्टी जीती है वो एवरेज 15,000 वोट वाली है। पहली ज़्यादती। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर एमक्यूएम ने जो बाइकआउट किया वो ठीक था? नहीं, बाइकआउट ठीक नहीं किया असल में, क्योंकि उन्होंने इसी बुनियाद पर बाइकआउट भी किया। एतराज़ किया था, उन्होंने भी एतराज़ किया ठीक था। है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि 3-2.5 साल पहले ही इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। अगर हम हल्का बंदियों को दोबारा से ठीक कराने के लिए गए तो 4 साल और नहीं कराएंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड था ये कि पीटीआई एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 2009 से 2015 तक इलेक्शन नहीं करवाया था। तो हमने कहा भाई इलेक्शन तो हो। इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, पहले फॉर्म 11 नहीं मिल रहा, फिर फॉर्म 11 मिल गया तो नतीजे तब्दील हो गए, ये सब कुछ भी हो गया। जब ये सब कुछ हो गया और पार्टियों ने आपस में एक अलायंस कर लिया, उनके बन गए 173, हमारे बन गए 192। तो अब जब 192 बन गए और उनके 173 बन गए, तो अब ये नहीं था कि पब्लिक आएगी, किसको वोट डालेगी, ये सर्वे हो गया है, अब वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब वोट तय थे। जमहूरियत के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक रस्मी कार्रवाई थी जिसमें हमारा मेयर बनना था, लेकिन उन्होंने 31 लोगों को लापता कर दिया। जब लापता कर दिया तो ये कहना कि 9 मई की बात नहीं है, उसको तो उन्होंने फायदा उठाया उसका। 9 मई से पहले आपको याद होगा इनके वुज़रा के बयानात, 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ है और इन्होंने फरवरी और मार्च में कहना शुरू किया था कि पीटीआई के बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। भाई इनको वही हो रही थी, नहीं आएंगे, या आप खरीद रहे हैं या आप दबाव डाल रहे हैं। आपने दोनों काम किए और उसके नतीजे में आपने वो 31 लोग जिन्हें लोगों ने मुंतखब किया था, जिन्हें लोगों ने मुंतखब किया हो, वो कैसे इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं कि काउंसिल में इजलास हो रहा है और वो मेयर का इंतखाब। लेकिन ये फैसला करना या इस पर बात करना तो पीटीआई वालों का काम है ना, उनकी लीडरशिप का काम है। आपकी जो लोग थे वो तो पूरे आए, असल तो मसला पीटीआई के लोगों का हुआ ना कि वो लोग नहीं आए। और दूसरी जानिब से ये बात भी की जा रही है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो मोहब्बत और जंग के अंदर जो है उनके लिए जायज़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए तो सब जायज़ है। उन्होंने तो 70 में इलेक्शन हुआ और 71 में मुल्क तोड़ दिया, मैंडेट कबूल नहीं किया। उनके लिए जायज़ है। 73 में बलूचिस्तान का मैंडेट नहीं माना, अताउल्लाह मेंगल का, उन्होंने नतीजा बदल दिया, ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने 77 में पूरी कौम का मैंडेट नहीं माना, मार्शल लॉ लग गया। उन्होंने सेनेट में खरीदारी की। अभी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में क्या किया। उन्होंने 8 सीटें होने पर 28 चाहिए थी केपी में, उन्होंने 2 सेनेटर बना दिए अपने खरीद कर। तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसको अगर ये सियासत समझते हैं तो ऐसी सियासत से तो अल्लाह ताला बचाए, जमात इस्लामी तो ये नहीं कर सकती। ऐसी कामयाब सियासत के नतीजे में तो मुल्क का ये हाल हुआ है। वरना अगर ये सियासत कामयाब सियासत है, लोगों को खरीदने की, फरोख्त करने की, जमहूरियत पे शबखून मारने की, तो 75 साल में इस कामयाब सियासत से मुल्क तबाह हो गया है ना। अगर ये सही सियासत कर रहे हो तो मुल्क तबाह नहीं होता। सतह पर एक सोच ये भी है कि एक मसला रहा कराची में कि जनाब सूबे में किसी और की हुकूमत है, विफाक में किसी और की हुकूमत है, कराची में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत है, और कराची का मेयर जो है वो हमेशा अख्तियारात का रोना ही रोता रहा। लोग अब एक बड़ी तादाद में शायद ये भी सोच रहे हैं कि जनाब सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, विफाक में भी इनकी हुकूमत है, चलो अच्छा है मेयर भी इनका आ गया, अब कम से कम काम होगा, अब इख्तिलाफ नहीं होगा। ये सोच आपको कराची में कहाँ मिली? अगर ये सोच प्रिवेल करती तो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट ज्यादा मिलते। तो कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। कराची के लोगों ने सबसे बड़ी जमात के तौर पर जमात इस्लामी को, सेकंड नंबर पे पीटीआई को। ये तो हम देखें ना, हमसे सिर्फ जमात इस्लामी से ये 40% कम वोट है इनके, जबकि आपको मालूम है कि जो हमारी देही आबादी है वहां पर ये किस तरह से वोट हासिल करते हैं। मैं उसमें नहीं जाता कि इन्होंने किस तरह किया होगा। तो मेन स्ट्रीम शहर ने तो इनको वोट ही नहीं डाला। अगर ये बात ये सेल कर रहे होते और ये सेल हो चुकी होती तो लोग वोट डालते हैं ना इनको।
लोग जानते हैं इनकी परफॉर्मेंस, लोगों को मालूम था कि इनका मुकाबला जमात इस्लामी कर सकती है, इसलिए लोगों ने जमात देखिए सर, इस्लामी मैं पर तो एतमाद किया। ये इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ। अब जब मेयर उनका आ गया है, जैसे भी आया, जो सूरत हाल है जिस तरह आपने बयान की, तो उस सूरत हाल के अंदर जो एक ट्रायंगल बन रहा है विफाक का, सूबे का और सिटी गवर्नमेंट का, वो बड़ा आइडियल बन रहा है, वैसा ही जैसा नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में था, वैसे ही जैसा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में था। वैसा नहीं था। नहीं, मकसद चले वो आपकी पार्टी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन कम से कम एक ये था कि सपोर्ट थी। नहीं मेरे भाई, पीपल्स पार्टी के पास तो 15 साल से बिला शिरकत गैरे हुकूमत है। ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो सेलेक्टेड मेयर बने हैं या कब्जा मेयर बने हैं, उससे पहले वो कब्जा एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है ना। पिछली जो आलाइशें उठाई गई थी ईद उल अज़हा पे, तो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब थे। तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, और इस मरतबा जो 9 टाउन जमात इस्लामी के मेन स्ट्रीम शहर के हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। अगर ये बात इतनी अच्छी होती तो इलेक्शन तो इन्होंने कराया वो नहीं था। बल्दिया इनके पास है, इनके पास सूबाई हुकूमत है, इनके पास वफाकी हुकूमत है, तो ये तो पहले से मौजूद है। चेंज क्या आना है और ना आ सकता है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी दो चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी दो खुसूसियात इतनी शानदार हैं कि जिसके नतीजे में कराची के अवाम क्या सिंध के अवाम को कुछ नहीं मिल सकता। एक नाअहली, दूसरी करप्शन, और इसमें इतने आगे हैं और दोनों में मुकाबला होता है कि करप्शन ज़्यादा है कि नाली करप्शन जीत जाती है, नाअहली भी तकरीबन करीबी होती अच्छा, है। नाअहली की जो बात है, अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है मुर्तज़ा वहाब साहब के आने, मेयर बनने के बाद, कि कुछ अहलियत कुछ लोगों को शायद थोड़ी महसूस होनी शुरू हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी शारा फैसल की बात हो रही है कि जनाब 14 किलोमीटर रोड है, तो एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक उसको खूबसूरत बनाया जाएगा। तो अब अगर चलें ये भी बात की गई, तो मुझे तो फील हुआ कि एक लवारिस शहर जो पिछले 76 साल से लवारिस है, उसको शायद कोई बाप मिल गया है, वो थोड़ा सा वारिस बन रहा है कि कोई सोच रहा है कि जनाब ये चाहे सड़क ही अच्छी हो जाए, बाकी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इस शहर पे 15 साल लगातार और पिछले सन 70 से अब तक 50 साल में बीच बीच के वक्फों से पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही है जी। और एमक्यूएम की भी जब हुकूमत रही है तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का हमेशा इत्तेहाद नहीं, रहा लेकिन उसमें एक बात ये करते थे कि जनाब ये वोट बैंक नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कराची का, ये तो लोग वोट जो बैंक है कभी भी नहीं है ना, ये, तो कब्जा है ना। ये वोट लेते हैं इंटीरियर सिंध से और हुकूमत करते हैं कराची पर। अभी भी यही है ना। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी कह रही कि नहीं, अब हमें कराची में सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं, वोट नहीं मिले लेकिन सीट उन्हें सबसे ज्यादा मिली है, उन्हें सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। अब हम यहाँ के लोकल हैं और हम यहाँ के मकामी हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास सीटें हैं, तो हम यहाँ पे काम करेंगे और वो काम कर रहे हैं। पार्टी तो यही सब कुछ कह सकती है और वो सब कुछ कह रही है, लेकिन ये चीज़ लोग समझ नहीं रहे और ना समझ सकते हैं, इसलिए कि जब वो सिंध सेक्रेटेरिएट जाते हैं तो उसमें कराची का परमानेंट रेजिडेंट उनको नहीं मिलता। वो एजुकेशन में जाते हैं तो उन्हें कराची का नौजवान नहीं मिलता। वो हेल्थ की किसी फैसिलिटी में जाते हैं तो वहाँ मुलाजमत नहीं मिलती। कराची के लोगों के लिए मुलाजमतों के सरकार के दरवाजे बंद क्यों हैं अगर ये कराची को ऑन करते हैं तो? कराची के लोगों के ट्रांसफर, ये इश्यूज पे मैं आता हूँ, पहले मैं थोड़ी सियासत की बात तो कर आप लूँ। समझ जी, लें जी, इस बात को। बिल्कुल। देखें, पीपल्स पार्टी कभी भी कराची को ऑन नहीं कर सकती। वो कराची की जमीनों पे कब्जे कर रही है, वो कराची में सिस्टम चला रही है। आप ये बात करें ना, आप मुझे बताएं। नहीं, आप देखें, आप पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छे वकील के तौर पर बात कर रहे हैं रिजवान भाई। सर, मैं जब पीपल्स पार्टी के साथ बैठूंगा, जब मैं पीपल्स पार्टी के साथ बैठूंगा तो मैं मैं उधर बता रहा हूं आपका ना, वकील बन आप जाऊंगा। सुन तो लेना। हाँ। सिर्फ शारा फैसल के ऊपर तज़ीनो आराइश करने से K4 मंसूबा नहीं बनेगा, मास ट्रांजिट नहीं बनेगा, ठीक है, हजारों बसें नहीं आ जाएंगी। S3 जो पेंडिंग है 13 साल से, वो नहीं बनेगा। कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनेगा। सर्कुलर रेलवे नहीं बनेगी। ये 376 करोड़ रुपए, सिर्फ 376 करोड़ रुपए सिर्फ इन्होंने 5 महीने में मीडिया पे खर्च किए हैं, और ये आप काट देंगे, चलाएंगे भी नहीं। ये भी बता रहा हूं मैं आपको। क्यों नहीं चलाएंगे? चलाएंगे तो फिर हाँ। बता दें, मीडिया पे जो इन्होंने खर्च किए हैं उसके नतीजे में ये इंप्रेशन बनाने की लेकिन कोशिश फिर कर आपको रहे इस हैं। सवाल का जवाब भी देना सुने, होगा, सुने, मैं जो कि बता- पीपल्स पार्टी सवाल उठाती है। पीपल्स पार्टी उठाएगी, मैं बताऊंगा। पहले मेरी बात तो सुन। देखिए, आप काट रहे हैं ना। ये बात देखिए, काट रहे हैं ना मेरी बात। मीडिया की बात जो है बागी होगी। मीडिया की कि बात काट रहे हैं ना आप आप। वो ये कहते हैं कि पिछले 1 साल में क्या? जितनी सोशल मीडिया कैंपेन, जितने बैनर हाफिज नईमुर रहमान के हमने देखे, कराची की तारीख में इतनी बैनर, इतनी तस्वीरें किसी की नहीं लगी। तो फिर ये खर्चा आपने भी तो किए। भूल गए, अपने पुराने दोस्तों को भूल गए। नहीं सर, अब आप भी तो फिगर देना कि आपने कितने अरबों रुपए इस सोशल मीडिया कैंपेन पे और ये बैनर्स लगाने पे लगाए। अच्छा देखें, एक तो बहुत बेवकूफाना बात है ये कि बैनरों के ऊपर अरबों रुपए लगते हैं। ये लोग चूंकि अरबों और करोड़ों में ही खेलते हैं ना, तो ये हमारी चंदा करके जो हम कैंपेन चलाते हैं उसको भी यही समझते हैं। बात ये है कि मीडिया पे 376 करोड़ रुपए के इश्तिहारात तो वो हैं जो ऑफिशियली दिए गए हैं पिछले 5 महीने में, जून छोड़कर। जून में जो चले वो भी 2 अरब रुपए के कम से कम होंगे, ठीक है। सोशल मीडिया अलग, अब तो बाकायदा शर्जील मेमन साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट कायम हो गया है
वो सारे काम वो कर रहे हैं सरकार के ताकत इस्तेमाल करके। सर, आप अपना नहीं बता, हमारा चंदे का पैसा है जी, नहीं हाँ, चलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया कैंपेन बिल्कुल जबरदस्त कैंपेन थी, हमारे वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व थे, हमने जबरदस्त तरीके से इसको चलाया। और अब तो हर चीज आ जाती है ना। मुझे बता दें, चैलेंज करता हूं कि ये जो अरबों रुपए और करोड़ों रुपए और फला कह रहे हैं, ये मुझे बता दें कि अगर 10 करोड़ रुपए भी अगर हमने खर्च किए हो ना सोशल मीडिया में स्पॉन्सरशिप और बैनर्स पे, शहर में बैनर्स में कितने हो जाते हैं यार? आप कितने कर देंगे? सर, कितने बैनर्स बैनर बहुत होते हैं, ऐसी बात कर नहीं रहे है। हैं? एक आजकल एक तो पोल भाई बैनर इसमें भी परेशान 1000 रुपए क्यों का हो रहे लगता हैं? है। हाँ। आप सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक इवेंट जो होता है ना, जो ये कोई किसी अक्टूबर में करते हैं या बीबी साहिबा के लिए करते हैं, वो 2 इवेंट इनके हमारे पूरे साल के बैनर्स पर भारी होते हैं। असल में इनको तकलीफ बहुत है कि लोगों ने रिस्पांस हमें बहुत सर, दिया। अब आप शारे फैसल बैनर नहीं लगा सकेंगे अपना। क्यों? बस अब शारे फैसल को की तज़ीन और आराइश में आप काम हो पीपल्स रहा है। पार्टी की तरफ अब से गारंटी लें। अब सियासी बैनर्स वहां आप नहीं पीपल्स लगेंगे। पार्टी की तरफ से अच्छी वकालत कर रहे हैं तो गारंटी लें कि वो भी नहीं लगाएंगे। अरे वो लगाएं। अच्छा, उनको एडवांटेज ये है, जब फैसला होगा तो सबके लिए होगा। नहीं, उनको एडवांटेज है कि वो तो सिंध हुकूमत का लगा देंगे। तो भाई ये तो कोई तरीका नहीं है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड रखें आप। हमारे पास तो ये बैनर ही है ना भाई, हम खर्च भी कर देंगे तो कितना कर देंगे? हमारे पास हमारे टैक्सों का लूटा हुआ पैसा नहीं है जो सिंध हुकूमत के पास है। ठीक। उसके जरिए से कैंपेन नहीं चलाते हम, अपने कारकुनों के ताउन के जरिए से हम कैंपेन चलाते हैं और फख्र करते हैं हमारा कारकुन पैसे देता है। हम लूटी हुई दौलत नहीं खाते लोगों की। अच्छा जी, जो इलेक्शन हुए बल्दियाती, तो उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने सबको ही टारगेट किया, तो पीटीआई को भी टारगेट किया, और फिर जमान पार्क भी गए और वहाँ पर उस पर ही बहुत सारे सवालात जो उठाए जा रहे हैं। तो वो क्यों गए, उसका जवाब उनसे जानेंगे। और कराची के जो इशूज़ पे यहाँ जो लोग मौजूद हैं, इनके क्या सवालात हैं हाफिज़ साहब से, ये भी जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त हमें इदारे नूर हक कराची में, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत ज़बरदस्त लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी, नौजवान जो कि सवालात करना चाहते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, फरमाइए कि इलेक्शन में हमें एक बात वाज़ेह नज़र आती है कि कराची में कुछ सीटें ऐसी हैं कि जिन पर पीपल्स पार्टी या दूसरी तरफ जमात इस्लामी, पीटीआई या एमकेएम से मुकाबला होता है। वरना एक बड़ा डिवाइड बड़े आसानी से कोई भी ड्रॉ कर सकता है कि जनाब पीपल्स पार्टी कहाँ ज़्यादा वोट ले सकती है और बाकी ये 3 जमातें कहाँ पे वोट ले सकती हैं। तो आपका जो मुकाबला था बुनियादी तौर पे वो क्योंकि एमकेएम के बायकॉट के बाद पीटीआई से था, और हमें याद है कि साबिक वज़ीर आज़म के सामने के बारे में आप जो ख़यालात का इजहार करते थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौजूद हैं। लेकिन हमने देखा कि आप उसके बावजूद इलेक्शन के बाद आप उनसे मिलने गए, और वहाँ जो बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहते थे कि जनाब आप एक रात भी कराची में नहीं रुके, आपने 1100 अरब का पैकेज दिया, कुछ खर्च नहीं किया, 4 साल तक कराची में कुछ नहीं हुआ, यहाँ से 14 सीटें मिली, यानी वो बातें जो कराची का केस या आवाज़ वो आपने वहाँ नहीं उठाई, बल्कि ऐसा महसूस हुआ कि आप बस अपने मेयर बनने के लिए जो है अपनी इल्तिजा लेके गए कि जनाब आपके वोट जो मुझे मिल जाए। देखिए भाई, बात यह है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी एक पार्टी है, बाकी पार्टियां भी, हम भी हैं। हमारी तनकीद ज़ाहिर है किसी की ज़ात पर नहीं थी। हम वो दुश्मनी वाली सियासत तो कर नहीं रहे थे, नफरत वाली सियासत भी नहीं कर। हम एक केस पेश करते थे भाई, कराची के पानी का मसला, कराची की बिजली का मसला, कराची के इलेक्ट्रिक का मसला, इस पर किसका रोल बनता है। 35 साल जिन्होंने हुकूमत की, हम 35 साल की तनकीद करते थे। 3.5 साल जिसकी हुकूमत की, उसकी 3.5 साल पे करते थे। वो विफाक में थे तो विफाक के जो प्रोजेक्ट थे उस पर करते थे, और जो सूबे के हैं उस पर सूबे में करते थे। और ये हक हम इस वक्त भी रखते हैं कि हम इमरान खान साहब से ये शिकायत अभी भी कर सकते हैं कि आप अगर कराची को ऑन करते तो कराची बेहतर हो सकता था। लेकिन जाहिर है कि उनकी पार्टी ने उस तरह से उसको ऑन नहीं किया, और वो आपको रिफ्लेक्शन नजर आया 9 मई के बाद कि फिर वो लोग कहाँ हैं जो कि ये सारी चीजें आपको बताया करते थे। और मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये भी गायब हो गए ना, ऐसी इलेक्शन में भी गायब हो गए थे 31 लोग जो हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं तो ये बात उस वक्त भी कहता था कि खान साहब आप जिन लोगों के ऊपर के लिखे हुए पे पढ़ते हैं वो मुनासिब नहीं है, वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करते। तो दुश्मनी वाली सियासत तो हमने नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि देखें, पीपल्स पार्टी भी तो हमारे दफ्तर में आती है। मुराद अली शाह साहब यहाँ कई दफा आ चुके हैं, तमाम वज़रा आते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं ना। हमें जाना पड़ता है, हम भी जाते हैं सीएम हाउस, हम भी गुफ्तगू करते हैं सारे इख्तलाफ के बावजूद, इसलिए कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस, आप किसी को खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक, आपको बात करनी पड़ती है। इलेक्शन हो गया, उसमें अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हम होते तो जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस वक्त हमारी ये पोजीशन थी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल नहीं सकते थे, तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि बेहतर ये है कि कंसेंसस कर लिया जाए।
ठीक। पीपल्स पार्टी भी हम पर इत्तेफाक कर ले और पीटीआई भी कर ले और पीपल्स पार्टी ये सीटें छीनना खत्म कर दे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपने तर्ज अमल को नहीं बदला। पीटीआई ने तो इन प्रिंसिपल पहले ही तय कर लिया था कि वो हमारी हिमायत कर रहे हैं, ये 9 मई तो बाद में हुआ है ना, ठीक है। तो उन्होंने नून लीग के साथ और जेयूआई के साथ और हमने पीटीआई के साथ किया, अपने तमाम तर रिजर्वेशन के साथ आप कोलैबोरेशन तो करते हैं ना, आप गिव अप तो नहीं कर सकते कि नहीं पीपल्स पार्टी जिस तरह से चाहे बना ले मेयर। तो सिर्फ इतनी सी बात है, तो हमने बिल्कुल वाइज डिसीजन। अच्छा, एक चीज़ और ये हुई कि कुछ ऐसा महसूस भी हो रहा था कि जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर आई, दायरे नूर हक के अंदर आपसे मुलाकात हुई और उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि वो इसके लिए तैयार हैं कि जमात इस्लामी का मेयर आ जाए और उनका डिप्टी मेयर आ जाए, लेकिन आप इस मौजू पे बात नहीं कर रहे थे, आप अपनी उस वक्त उन सीटों पे बात कर रहे थे जो आपको नहीं मिल रही थी। आप क्या समझते हैं कि अगर ये उस वक्त अब थोड़ा सा अगर जो है वो पोलाइटनेस दिखाते या थोड़ा सा अगर जो है उनको मौका देते तो एक म्यूचुअल तौर पर जो है एक मेयर और डिप्टी मेयर आ सकता था और एक ये महाजरा ही नहीं होती? देखिए यार, हम कोई ऐसी सियासत तो नहीं कर रहे थे ना कि जिसमें जोड़ तोड़ करके और अंदर खाना कोई साजिश करके हम मेयर बनना चाहते हैं। हमें एक वाज़ेह मैंडेट मिला था और मैंने उनसे कहा था कि यार आप इन सीटों को तो मत छीने ना, फिर हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज़ जो है ना अपने जहन में भी बिठाई हुई थी और ऐलान भी पहले से कर रहे थे और बिलावल साहब को भी यकीन दिला दिया था कि आपकी शानदार परफॉर्मेंस पे कराची के लोग आप पर फिदा हो चुके हैं, आपको वोट दे रहे हैं। तो बिलावल साहब भी शायद इस पर तैयार हो गए थे कि हाँ, कराची के लोगों में बहुत मोहब्बत पैदा हो गई है पीपल्स पार्टी के लिए। तो असल में वो अपनी सीटों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे जो उन्होंने हमसे छीनी है। ऐसी सूरत हाल में ये नहीं हो सकता था एक तरफ हमारे लोगों का वो मैंडेट खा रहे हो और दूसरी तरफ मैं उनसे कहूं कि साहब मुझे खैरात दे दीजिए। तो हमने उनसे साफ साफ कहा कि भाई आप ये काम ना करें, आपने 15 जनवरी तक जो कुछ करना था हल्का बंदी हमने वो भी मान ली, वोटर लिस्ट को भी कंप्रोमाइज कर लिया, इलेक्शन को भी कबूल कर लिया, अब आप बाद में नतीजा ना बदलें। जब वो इसके लिए तैयार नहीं हुए तो बात कैसे होती है? फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने एक दिन के लिए भी ये बात नहीं कही कि हम आपको मेयर बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब हमारे नंबर ज्यादा हैं और चूंकि उन्होंने अपने नंबर ज्यादा रखने थे, इलेक्शन कमीशन के साथ वो मिले हुए थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि नंबर ज्यादा हैं तो आप डिप्टी मेयर बन जाएं। तो मैंने कहा ये तो हम नहीं कर सकते। हाफिज साहब, सूरत कुछ इस तरह से कि 25 में से 13 जो टाउन है वो पीपल्स पार्टी के पास है, 3 पीटीआई के पास और 9 आपके पास है। अच्छा, मैंने एक जगह आपके कुछ जो चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, वो कहीं मेयर की तारीफ भी कर रहे थे कि जनाब बड़ा अच्छा हमें पीछे। मैं हैरान भी हो रहा था यार, जमात इस्लामी का मेयर जो है कहीं वो तारीफ़ कर रहा है नॉर्थ नाज़मात के अंदर खड़े होकर, या हो सकता है मेरे सुनने में गलती हुई, वैसा हो नहीं सकता वैसे। तो खैर होगा क्या मिल के चलेंगे, कैसे आगे गाड़ी चलेगी? क्योंकि ये जो 9 आपके टाउन चेयरमैन है और सबसे ज़्यादा मसला भी इन्हीं इलाकों के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ख़ास तौर के ऊपर, तो और सबसे ज़्यादा बुरा हाल ही इन इलाकों का है, कैसे आगे गाड़ी चलेगी? नहीं, एक बात तो रिजवान बहुत वाजे है कि डेवलपमेंट तो हमारी प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट तो हम इनसे करवाएंगे। देखें, हमारा मॉडल ये है कि हम मस्बत अपोजिशन करेंगे और हमारे जो इख्तियार में उससे ज़्यादा काम करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि ईद उल अज़हा अभी तक राइट नाउ हमें चार्ज नहीं मिला हमारे टाउन चेयरमैन, अभी तक ट्रांजिशन ऑफिसर जो है ना वही साइन कर रहे हैं, उन्हीं के पास पैसे हैं और ये खुद एक सवालिया निशान है। ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। और उसमें जो भी कल सीएम साहब ने अपने सीएम हाउस में बुलाया था, हमने अपने चेयरमैन को कहा जाएं, तो हमें काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इसका नाम लेकर ये समझ लेंगे कि आपके इस अफजा मेयर को कबूल कर लेंगे या आपके सेलेक्टेड मेयर होने को कबूल कर लेंगे, वो नहीं होगा। जो बंदा मौजूद है बात तो उसी से होगी। हाईजैकर भी जहाज को जब हाईजैक कर लेता है तो बातचीत तो उसी से होती है ना। नहीं, लेकिन हाईजैकर तो हाईजैकर ही रहता है ना। कबूल नहीं करते, जैसे बकौल आपके कब्जा मेयर आप कह रहे हैं, तो अब आपके पास कौन सा रास्ता बचा है? काम करेंगे। नहीं, मकसद मेयर को हटाने का कौन सा रास्ता बचा है? हमारे पास अदालत का रास्ता मौजूद है। देखें, ये जो 31 लोग नहीं आए हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को बहुत दिन पहले इंटीमेट किया था कि आप ये गलत कर रहे हैं और आप इसको रोके प्रोसेस को जब तक के लोगों की अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं होती। नहीं, वहां से तो जवाब इस बात का ये आ रहा है कि भाई जो नहीं आया उसको वोट नहीं नहीं डाला, जो लोग आ गए उन्होंने वोट डाल दिया। कमीशन इतना नन्ना काका भी नहीं बने कि उसको नहीं पता है, वो सब मिल मिलाकर ही सारा काम हुआ है, पूरा काम उतारा है कराची का। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के एक डायरेक्टर का तो लेटर भी मौजूद है 15 जून का, उन्होंने लिखा है कि इसको इंश्योर किया जाए, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि तमाम लोग हाजिर हों। देखिए, 1-2 लोग तो बीमारी ये वो होता है, 31 लोग अगर नहीं आ रहे तो कोई मसला है ना, जबकि हम बता भी रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, वीडियो चल रही है, टीवी में चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है। तो फिर उसके बाद अगर ये मसला है तो इनको रोकना चाहिए था, 4-6 दिन होल्ड करना चाहिए था और फिर कहते हैं हुकूमत से कि सब बंदे हाजिर होने चाहिए, तो क्यों नहीं होने दिया? तो ये मसला है। हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, हम अदालत में जा रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब के नोटिफिकेशन में तो मेरा नाम लिखा हुआ है कि
हाफिज नईमुर रहमान की जो पिटीशन है उसके फैसले से इनका नोटिफिकेशन मशरूत है। अगस्त में उसकी हेयरिंग है, हम उधर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी यूसीस का केस किया हुआ है, वहां भी मौजूद है। तो अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे, मुजाहिमत भी करेंगे। तो हम किसी कब्जा को तो कबूल नहीं नहीं, करेंगे। लेकिन इस मुजाहिमत के अंदर इस चीज का आप ख्याल रखेंगे कि कराची मजीद सफर ना करे। कराची सफर इनकी वजह से कर रहा है। 15 देखिए ना, ये क्या नया कर देंगे। जिस शारे फैसल पे आज ये कह रहे हैं कि हम तजीनो आराइश करेंगे, आपको याद है 4 साल पहले इसकी कारपेटिंग करके इन्होंने अरबों रुपए, ये भी स्कैंडल बना था एक, अरबों रुपए सिर्फ कारपेटिंग पे लगा दिए थे, नाले के ऊपर लगा दिए थे। तो भाई ये तो जो काम करेंगे उसमें करप्शन करेंगे, ये बाज नहीं आ सकते। लेकिन वो उसको बता रहे हैं कि जनाब अब पानी कहीं नहीं रुक रहा है, शारे फैसल पे बिल्कुल सही रहा है भाई पिछले 2 साल के बारिश अंदर। होने दे, मैं पूछ लूंगा आपसे, आप आइएगा, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा जब तेज बारिश शुरू हो तो आप मेट्रोपोल से चलना शुरू कीजिएगा, और अगर आप पहुंच जाएं आधा घंटे में, 1 घंटे में, तो मैं आपको शील्ड पेश कर दूंगा। ठीक है, चल जी, सवालात की जानिब बढ़ते हैं। जी सर, आपने जैसे बात की जो एक इजलास हुआ, सर वो इजलास होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों आप डायरेक्ट इलेक्शन के लिए आवाज़ उठते? मैंने वोट दिया, मैं जमात इस्लाम से मेरा ताल्लुक है, मैंने तो हाफिज़ नईम को वोट दिया। अब हाफिज़ नईम नंबर 1 पे रही, पीटीआई नंबर 2 पे रही, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी रही जो कराची वोट पड़ा। लेकिन अगर उस दिन आपको नून लीग भी सपोर्ट कर लेती तो आप शायद मेयर बन जाते हैं, जो नंबर्स गेम होता था। तो सर मेयर के, आप हल्का बंदियों पे बात करते हैं, मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन पे बात क्यों नहीं करते? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और आपको याद होगा जब हमने धरना दिया था 29 डेज का, तो हमारा टॉप के ऊपर यह मुतालबा था कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट किया जाए। अच्छा, इसमें पीटीआई का भी यही मुतालबा बिल्कुल, लेकिन एमक्यूएम कहती थी कि डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी कहती थी कि डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने तो इस पर पूरा अपना बहुत ज्यादा हमारा हमने फोर्स किया। उस वक्त तो हमारा पता भी नहीं था कि हम जीतेंगे कि क्या होगा, लेकिन हमें पता था कि इन प्रिंसिपल ये बात ठीक है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएं, और ये मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी ये काम नहीं करेगी, उसको पता है कि वोट तो उनके पास ज्यादा नहीं है ना, और एमक्यूएम भी जाहिर है कि नहीं करेगी। तो इसलिए ये हम चाहते हैं कि इलेक्शन में ये रिफॉर्म्स हों, और ये सब का ताल्लुक इस बात से है कि जो बल्दियाती मसला है ना, ये इस वक्त आइन के मुताबिक तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ सूबों के हवाले किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इसमें लेजिस्लेशन हो, और जिस तरह विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम हुकूक और फ़राइज़ मौजूद हैं और तरीक़ेकार मौजूद है, आइन में पूरा चैप्टर बल्दियाती हुकूमतों का होना चाहिए और यकसा होना चाहिए। ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर पुरजोर आवाज़ उठनी चाहिए कि 140A की एक लाइन तो हमें नज़र आती है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं आती है। अब एक डिटेल आने की ज़रूरत है कि कौन सा महकमा जो है वो उसके अंदर आता है। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हम कराची वालों को लगता है कि हम कोई मंदिर का घंटा है जो आके बजा के चला जाता है। पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। अभी सबसे ज़्यादा जैसे डिस्कशन हुई कि वोट्स कराची वालों ने जो है पीपल्स पार्टी को 2nd नंबर या 3rd नंबर पर दिए, जमात इस्लामी को दिए, लेकिन मेयर के मामले में भी यही मामला हुआ। अब हमें नज़र आ रहा है कहीं कहीं सड़क के ऊपर पीपल्स बस सर्विस चल रही है, कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी सड़कें नज़र आ रही हैं। हमें लग रहा है कि थोड़े से अमाउंट के साथ कुछ चीज़ें लगा दी जाएंगी और बजट उस पर ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा। तो इसको अकाउंटेबिलिटी एज ए अपोजिशन आप कैसे करेंगे कि जितना पैसा लग रहा है, 2078 अरब रुपये मेरा ख्याल है इस साल खर्च हुआ है, कराची का टैक्स जनरेट हुआ है, तो वो सारा टैक्स कहाँ जा रहा है और उसको आगे कैसे चेक करेंगे? ये देखें, अब आप इनकी बदनीयती देखें। 15 तारीख को मेयर का इंतखाब हुआ है और इन्होंने 14 तारीख में बजट पास करवा लिया एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से। तो अगर ये इतने ही जमहूरियत पसंद है और इतने ही इनका मैंडेट है, तो ये अपनी काउंसिल से क्यों डर रहे हैं? ये काउंसिल का इजलास करते, अगर ये कहते हैं ना कि आए मिलजुल कर काम करें, ओ भाई मिलजुल कर काम करना क्या होता है कि आपके हम डाके को कबूल कर लें, चोरी को कबूल कर लें, करप्शन को कबूल कर लें। मिलकर काम करना ये होता है, कहते हैं हाफिज साहब अब जो है ना हम अपना बजट काउंसिल में लेकर आएंगे और आप लोग इस पर अपनी जो है वो पूरी जो भी तजावीज़ हैं वो दें और हम मिलकर पास करेंगे। अगर ये बात कहते तो फिर भी बात समझ में आती। आपने बैक डेट में बजट पास करा लिया, पहली चोरी पहला डाका आपने ये डाल दिया है। तो आपकी ये जो पूरा तर्ज अमल है, ये तो खुद जमहूरियत दुश्मन तर्ज अमल है। तो ये जो बात इन्होंने कही है ना, बहुत सही बात है। पीपल्स बस सर्विस की जो भी 150-200 बसें हैं, कभी वो एक रूट पे चलाते हैं, कभी दूसरे रूट पे चलाते हैं, कभी तीसरे रूट पे इफ्तिताह करते हैं, और जितने पैसे उन्होंने उसके इश्तिहारों पे लगा दिए उतने में बसें मंगवा लेते ना, तो ये 1000 बसें आ जाती। उतने इश्तिहार चला दिए, उतनी बसें नहीं चलाई। अब आप सुनिए मेरी बात, 382 रूट्स इन्होंने बसों के बंद किए पिछले 15 साल में। 382 रूट बस के बंद करके चंद बसों को घुमा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब कराची के लोग जो है ना सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं, ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यही वजह है कि इनके तमाम इश्तिहारात एक तरफ रह गए और लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट डाला है। ठीक है, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम
हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं इदारे नूरिया कराची में और बड़े ज़बरदस्त सवालात हमारे सामने जो सिविल सोसाइटी से लोग मौजूद हैं उनके आ रहे हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, आपने स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी काफ़ी आवाज़ उठाई है जो सारे कराची को पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इशूज़, पानी का इशू, बिजली के इशूज़, सारे इशूज़ के ऊपर आपने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसका अभी तक रिजल्ट कोई सामने नहीं आया। एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या हम बार बार एक दूसरे पर एलिगेशन ही लगाते रहेंगे? क्या हम बार बार यही सियासत करते रहेंगे कि तुम सही नहीं हो, तुमने हमारा मैंडेट खाया है, हमने तुम्हारा मैंडेट खाया है? गवर्नर साहब से भी अभी हमने पिछले प्रोग्राम में पूछा तो कहने लगे जनाब मैंने तो पहले ही कहा है कि मुझे इख्तियार दे दें 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मैं 3 दिन के अंदर जो है पूरी कराची से स्ट्रीट क्राइम खत्म कर दूंगा। तो आपको भी कोई 3 दिन का इख्तियार दे दें, आप खत्म कर नहीं, देंगे? इस तरह से नहीं होता। अच्छा। देखें, ये सब चीज़ें एक दिन में तो ठीक नहीं होंगी ना। ये इस मसले को समझने की ज़रूरत है। यहाँ जो पुलिस है, पुलिस में मुकामी लोगों की भर्ती नहीं होती। मुकामी का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उसका मतलब है कराची का रहने वाला, परमानेंट एड्रेस रखने वाला, चाहे सिंधी हो, महाजर हो, पख्तून हो, पंजाबी, बलोच, जो भी हो, ठीक है। तो ये लिसानी रंग इसको ना दे कोई भी। ठीक। कराची का मुस्तकिल रहने वाला अगर 80% एहलकार और अफसरान अगर पुलिस में मकामी होंगे, बहुत फ़र्क महसूस करेंगे ठीक। आप। उनकी ट्रेनिंग सही हो, उनमें इस्लाहात यानी सही हों। 106 थानों में 105 गैर मुकामी SHO तैनात है। अब बताइए आप इसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? दूसरी बात ये है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये मनशियात के अड्डे हैं। 2 बड़े मसले हैं ना जो ठीक। पुलिस को देखने चाहिए। हमारा तजर्बा ये है और हम जानते हैं इस बात को कि थाने की मर्जी के बगैर 1 हफ्ता भी मनशियात का अड्डा नहीं चल सकता। ठीक। अगर वो चल रहा है तो क्यों चल रहा है? सारे SHO तो चोर नहीं होंगे ना, अच्छे भी होंगे इनमें। पुलिस में सारे लोग तो बेईमान नहीं है, काली भेड़ें होती हैं, ये भेड़ें कुछ ज्यादा गालिब आ गई हैं। लेकिन वो जो अच्छा आदमी होता है उसका भी प्रॉब्लम ये है कि उसको जो है आगे पीछे कर दिया जाता है और ये पूरा रिश्वत का निजाम नीचे से ऊपर तक चलता है। अगर इसमें CM हाउस अपना रोल प्ले करे, वो वाला रोल कि जिसमें वाकई वो इस्लाह करना चाहते हैं और करप्शन को ऊपर तक नहीं लेना चाहते, ये स्ट्रीट क्राइम भी कम होते हुए नजर आ जाएंगे, मुनशियात भी जो है वो कम होती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, फिर आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो पुलिस एहलकार हैं उनकी एक बड़ी तादाद वज़रा के साथ है, अफसरों के साथ है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ है, उनकी बेगमात के साथ ड्यूटियां लगी हुई हैं। तादाद तो यहाँ पर बचती नहीं है। अच्छा, इसी तरह से जो सूरत ख़राब है ना, जैसे आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की, इसी तरह हर महकमे की सूरत ख़राब है। यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आप बात कर लें और ज़रा कोई कुछ अप्रूवल वहाँ से ले दें, या फिर जहाँ पे बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे एक फ्लोर के बाद एक फ्लोर जिस तरह से बढ़ता है, या सुपर हाईवे पर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो इसलिए हर डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े इनकलाबी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाफिज़ साहब, मैं आपको कराची और पाकिस्तान का खैर ख्वाह समझूं या दुश्मन? क्योंकि आपने मेयरशिप के इलेक्शन के दौरान एक मुल्क दुश्मन पार्टी की हिमायत की, जबकि उसने 9 मई के दौरान मोर चोरी किया था। उसने मुकम्मल पाकिस्तान को पाकिस्तान का सत्यानाश किया। तो मैं आपको क्या समझूं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अच्छा देखें मेरे भाई, ये जो बातें होती हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कलअदम है पाकिस्तान में? नहीं है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्या बैन किए गए? नहीं किए गए ना। इसके बाद भी उनके लोगों ने हलफ उठाए ना अपनी जिम्मेदारियों के, उसके बाद भी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो उसमें मौजूद है ना, पोजीशन में भी मौजूद है ना। जब एक पार्टी कलअदम नहीं है, जब एक पार्टी कानून की हैसियत में मौजूद है, एक पार्टी के पास इतना बड़ा मैंडेट मौजूद है और उसके चेयरमैन मौजूद हैं, यानी आप मुझे तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो सारे 31 लोग जो कि कह रहे हैं कि हम इमरान खान के ऊपर पूरी तरह से एतमाद करते हैं, लेकिन हम जो है वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और उनको मुर्तज़ा वहाब साहब लेकर अपने साथ तस्वीरें खिंचवाते हो, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी वो जायज़ हो जाएगा, ये नाजायज़ हो जाएगा। तो इसलिए बातों को इस तरह से ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। इस 9 मई को पीपल्स पार्टी ने अपनी चापलूसी करके और यूज करके मैंडेट पे शबखून मारा है, इस बात को वाजे होना चाहिए। और पाकिस्तान का मुजरिम वो है जो पाकिस्तान में जमहूरियत का दुश्मन है, जो पाकिस्तान में मैंडेट का दुश्मन है, राय आमा का दुश्मन, अवामी राय का दुश्मन। और अवामी राय मिल्कियत होती है उसकी, उसका दुश्मन सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात हमें समझनी अच्छा चाहिए। हाफिज़ साहब, मैंने अभी तक आपका 9 मई के हवाले से कोई मुज़म्मती बयान जो है
भरपूर अंदाज में सुनना चाहिए था ना, आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी है हाँ। मेरी, तो अगर आप, मैंने उसमें पहली दिन जी। उसकी मजम्मत की थी, ठीक है। उसके दूसरे दिन भी मजम्मत की थी, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद भी उसकी मजम्मत की थी और तहकीकात का मुतालबा किया था और ये भी कहा था कि इस 9 मई के वाक़े में मुलव्वस लोग भी, उस किसके ईमा पर हुआ उनको भी, और किसने सहूलतकारी की उसको भी JIT बनाकर करार वाकई सजा दी जाए। ठीक, मैं असल में दोबारा सुनना चाह रहा था इसलिए जी प्लीज़। हम कराची में रहने वाले हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, इसके ऊपर हमने कभी पीपल्स पार्टी की आवाज़ नहीं देखी। जो इस तरह हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आज एक गरीब इंसान है जो अपने घर का चूल्हे जाने के लिए क्या तगोदो नहीं करता, वो आज अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहा है, अपने घर का खर्चा वो किस तरह जाता है वो अल्लाह जानता है और उसका बंदा जानता है। बहुत बुरा तो मेरा सवाल ये है पीपल्स पार्टी से कि वो इसके लिए क्या कर रही है। ठीक सर, बहुत ज़्यादा पीपल्स बहुत पार्टी महंगाई है, बहुत बहुत महंगाई बुरा हाल है बहुत सर। बुरा हाल है इस वक्त वाकईतन ये मसला है कि देखें, सरकारी स्कूलों को तो तबाह कर दिया है। हाँ। हमने बड़ा सोचा था, सच्ची बात है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम इन स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, यहाँ IT की एजुकेशन शुरू करेंगे, हम बनो काबिल प्रोग्राम, आप यहाँ देख रहे होंगे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में 1000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये इस सेंटर पे 1000 बच्चे लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हमने सोचा था कि हम इस पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे, इन जालिमों ने उस मैंडेट पे ही कब्जा कर लिया। बहरहाल बहुत बदतरीन हालात हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठवा रहे हैं। यहाँ का नौजवान मायूस है, वो समझता है कि यहाँ पर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सब बाहर नहीं जा सकते। मैं लोगों से कहता हूँ कि देखें, अगर आप मायूस होकर बैठ जाएंगे तो ये हालात नहीं बदलेंगे। पुरअमन मुजाहिमत करें और सही लीडरशिप में करें, ये आपके पास रास्ता है। लोग कहते हैं इलेक्शन का क्या फायदा हुआ, हाफिज साहब ने मुहिम चलाई, लोगों ने आपका साथ दिया, आप आए नहीं। मैंने कहा यार, इस सब के बावजूद 87 यूनियन कमेटी हम बचाने में कामयाब हो गए। हम 13 टाउन जीत रहे थे, इन्होंने 4 पे कब्जा कर लिया, लेकिन 9 टाउन अब भी हमारे पास है। पूरा शहर जो मेन स्ट्रीम शहर है जमात इस्लामी के पास है। ये बिगिनिंग है, आप इसके ऊपर काम शुरू करें, आप आवाम से राब्ता करें और आवाज बने। मायूस होने के नतीजे में ताकतवर और जालिम लोगों का फायदा होता है, और जो लोग जब उठकर खड़े होते हैं तो बिलाखिर जालिमों के कदम पीछे जाते हैं। तो मेरा कराची के अवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम से यही मुतालबा है कि जुल्म को जुल्म कहें, आवाज बुलंद करें, पुरअमन रहें, और पुरअमन मुजाहिमत और जमहूरी अमल ही यही निजात का रास्ता होता है। ज़ाहिर है बंदूक तो हम नहीं उठा सकते, उससे तो मजीद तबाही हुई। और जो आपने बात की ना मेरे भाई कि महंगाई और जिस वक्त बुरा हाल है, अगर हुकूमत या रियासत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होती है एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर, तो शायद इतने मुश्किल हालात नहीं होते जो हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं। और हमारा भी बजट कोई कम नहीं है एजुकेशन का, हमारा भी बजट कम नहीं है हेल्थ का। अगर जो है लोग के स्कूल के की फ़ीस के पैसे ही बच रहे होते, लोगों के हेल्थ के पैसे बच रहे होते, लोगों के सिक्योरिटी के पैसे बच रहे होते, लोगों को टैंकर का पानी नहीं डलवाना पड़ रहा होता, लोगों को पीने का पानी मिल रहा होता, तो कम से कम कुछ तो सहारा मिलता लोगों को आगे बढ़ने का। हाफिज़ साहब, कुछ लोग ये समझते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो बुनियादी तौर पे बल्दियात तक कामयाबी हासिल कर सकती है, और ये बुनियादी तौर पे, क्योंकि आप बुनियादी मसाइल उठाते हैं, लोकल गवर्नमेंट के इशूज़ उठाते हैं, उस पर एक लोगों ने, चाहे वो आपके वोटर हो ना हो, लेकिन उसने आपको वोट दिया, आपसे इम्प्रेस हुआ कि आपने शहर के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में नहीं जीत सकती है। देखिए, पहले तो आप बल्दियात में भी लोगों का ख्याल यही होता था कि जमात इस्लामी काम बहुत करती है, वोट नहीं मिलता। आप ही ने मुझसे कम से कम 25-26 दफ़ा ये सवाल किया होगा मुख्तलिफ शोज़ में। ज़ाहिर है कई बरस से पर फैली हुई है जिद्दोजहद है। तो हमें उस वक्त यही कहता था कि नहीं, अब वोट भी पड़ेगा। पहले कैंटोनमेंट में वोट पड़ा, मैं उसकी मिसाल देता था, फिर बल्दिया में वोट पड़ा, और आज मैं अल्लाह का मतलब मैं अल्लाह ताला को, ज़ाहिर है कि उसकी ताकत बड़ी है, मेरी बात बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह कौमी और सूबाई में भी जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी, सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है जमात इस्लामी के अलावा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईम रहमान साहब, आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया, और नौजवानों की सिविल सोसाइटी की अदालत में बैठकर इनको भी आपने मुतमईन किया। हम यही दुआ करते हैं कि ख़ासतौर पे कराची के अवाम जो कि बहुत मुश्किल के अंदर कई सालों से हैं, अब कम से कम जो है उनको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, उनके मसाइल हल होने चाहिए। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।